जदयू के पूर्व प्रदेश महासचिव उद्योगपति मूलचंद गोलछा की मुश्किलें घटने का नाम नहीं ले रही है। उनके ऊपर एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। नमस्कार, सत्य से लबरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शाह। बात आज हो रही है समय, काल और परिस्थिति की। जिस तरह से समय, मौत और ग्राहक का कोई ठीक नहीं है, उसी तरह विपत्ति जब आती है तो चारों तरफ से आती है। ऐसा ही मामला फारबिसगंज के जो उद्योगपति हैं मूलचंद गोलछा, इनके विरुद्ध देखा जा रहा है। एक मामले में न्यायालय से तकरीबन उनको तत्काल राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर एक नया समस्या सरबाए खड़ी है। और इस मामले में व्यवसायी जो मूलचंद गोलछा हैं, उनके ऊपर जमीन के बिक्री में करोड़ों के हेराफेरी का आरोप लगा है। हालांकि इस मामले में फारबिसगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है और यह मुकदमा मूलचंद गोलछा के अलावे मूलचंद गोलछा के पुत्र विशाल गोलछा और उनके एक पार्टनर कहे जाने वाले महेंद्र मरोठी के विरुद्ध दर्ज हुआ है। ये कांड संख्या 255 दर्ज किया गया है फारबिसगंज थाने में, और यह भी काफी जांच का विषय हो सकता है कि यह 13 तारीख को जो यह आवेदन दिया गया था, सुपौल के जो करीहो के वार्ड नंबर 8 के निवासी हैं अरुण कुमार चौधरी, पिता सत्यनारायण चौधरी, इन्होंने 13 मार्च को एक आवेदन दिया था। यह आवेदन पूर्णिया के महानिरीक्षक या पूर्णिया रेंज को दिया था। उन्होंने वो जो आवेदन दिया वो भी काफी जांच का विषय हो सकता है। एसपी अररिया को वो फॉरवर्ड किया गया था और उसमें जो आरोप लगाए गए हैं, उसमें जो आरोप है वो आरोप खुद में काफी दिलचस्प है। दिलचस्प ये है कि वो जिस जमीन की खरीद बिक्री की बात कही जा रही है, उसके संदर्भ इसके अलावे भी जो आरोप लगाए गए हैं, उस आरोप में यहाँ तक है कि कहा जाता है कि शासन प्रशासन के आंख में धूल झोंककर सुरक्षा के नाम पर 2 अंगरक्षक रखे हुए हैं। इस आरोपी गोलछा मूलचंद गोलछा का समाज सेवा, राजनीतिक और व्यवसाय से कोई लेना देना नहीं है। ये वास्तव में अपराधी हैं, जालसाज हैं, तस्कर हैं और राष्ट्रद्रोही हैं। ऐसे व्यक्ति का नार्को टेस्ट किया जाना जरूरी है। नार्को टेस्ट की बात कही है। साथ ही साथ इस आवेदन में कहा गया है कि मूलचंद गोलछा और विशाल गोलछा, उनके पुत्र, ट्रक का ट्रक शराब मंगाते हैं, हथियार मंगाते हैं, गांजा मंगाते हैं, अफीम मंगाते हैं, चरस मंगाते हैं, नशीली ड्रग्स नेपाल और बंगाल से लाकर बेचते हैं। यह जांच का विषय है और प्रशासन को ठेंगा दिखाते हैं। साथ ही साथ एक मजेदार लाइन उस आवेदन में है कि वो आवेदक ने कहा है, अरुण कुमार चौधरी ने कहा है आरोपी के संदर्भ में, मूलचंद गोलछा के संबंध में, जदयू के पूर्व प्रदेश महासचिव उद्योगपति गोलछा उद्योग के, उनके बारे में कहा गया है कि वे कहते हैं कि वे मदारी हैं और जिला के तमाम अपराधी नेता, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन उनका बंदर है। वह जैसा डुगडुगी बजाते हैं वैसे ही तमाम बंदर नाचते रहते हैं। ऐसे तमाम बातें कहे गए, कुछ अपशब्द कहे गए हैं। हालांकि इस संदर्भ में अभी मूलचंद गोलछा या उनके परिजनों से बातचीत नहीं हुई है। कुछ शुभेच्छुओं से बातचीत हुई है। उन्होंने नाम नहीं छापे जाने की शर्त पर कहा कि इस मामले में जो उनकी बातचीत हुई है वो मानहानि का मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। जो आरोपी हैं अरुण कुमार चौधरी, पिता सत्यनारायण चौधरी, सुपौल निवासी।
हालांकि इस मामले में खास बात यह है कि यह जो अरुण कुमार चौधरी हैं उन्होंने आरोप लगाया है, और यह आरोप लगाया है मूलचंद गोलछा और उनके पार्टनर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है। जमीन के एवज में करोड़ों रुपया बेईमानी का आरोप लगा है, साथ ही साथ जान से मारने की धमकी भी दिए जाने की बात कही है। 7,70,00,000 रुपया बेईमानी की बात कही गई है। कहा गया है कि ये जो जमीन का एक मामला बताया गया है कि ये जमीन उन्होंने मूलचंद गोलछा से तकरीबन 6 वर्ष पूर्व महेंद्र मरोठी, मूलचंद गोलछा, इन लोगों से 5,51,000 रुपया प्रति कट्ठा की दर से 6 बीघा और 11 कट्ठा 10 दूर जमीन उन्होंने लिया था। यह सौदा 7,77,16,500 रुपया में हुआ। अग्रिम के रूप में उन्होंने चेक का हवाला दिया कि 36 लाख रुपया चेक के माध्यम से भुगतान किया गया है। अब बाकी राशि नगद के रूप में 16 बार में भुगतान किया गया है, बावजूद उक्त जमीन रजिस्ट्री नहीं कराया जा रहा है। तो ऐसे तमाम बातें इस संदर्भ में जब आज दूरभाष पर जो पीड़ित हैं अरुण चौधरी से बातचीत हुई, उन्होंने घटना को सत्य बताया और इन्हीं सब बातों का जिक्र भी किया। वहीं दूसरी ओर जो आरोपी हैं मूलचंद गोलछा, विशाल गोलछा या उनके पार्टनर महेंद्र मरोठी, उनसे संपर्क नहीं साधा जा सका है। अलबत्ता उनके जो करीबी लोग हैं, शुभेच्छु लोग हैं, उन लोगों का कहना है कि आवेदन की बातें उन लोगों ने भी देखी है। एफआईआर में जो कहा गया है काफी इधर उधर की बातें, गोल मटोल बातें हुई है। इस मामले में संबंधित पक्ष कानूनी राय ले रहे हैं, मशविरा कर रहे हैं। संभव है कि जल्द ही आरोपी अरुण चौधरी के विरुद्ध जो मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। लेकिन सबसे खास दिलचस्प पहलू यह है कि इस मामले में एक राजनेता का नाम आ रहा है और कहा जा रहा है कि करीब 1.25 करोड़ रुपये उनके बताए जा रहे थे, जो हाल ही में एक कार्यक्रम में उनको वापस किए जाने की भी चर्चाएं हैं। सत्य से लबरेज ऐसे बातों की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के कई बार इस संदर्भ में पंचायती की बात कही जा रही है। ऑन दी कैमरे, सीसीटीवी कैमरे में कैद होने की बात कही जा रही है। जो सत्ता पक्ष या विपक्ष से जुड़े जो जनप्रतिनिधि हैं, उन प्रतिनिधियों और उनके चाहने वालों और जो लोग हैं, रसूखदार लोग, आपस में पंचायत भी हुई है। फारबिसगंज के जो जुम्मन चौक पर गोलछा उद्योग है, वहां वो मिल है, गोलछा उद्योग की राइस मिल है, फ्लावर मिल है। यहाँ पर कई चक्र की बातें हुई है रुपये के लेन देन के संदर्भ में। तो कुल मिला के स्थिति यह है कि जमीन खरीद बिक्री से जुड़े मामले तो हैं, लेकिन जिस आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, उस प्राथमिकी में कांड संख्या जो फारबिसगंज थाने में 255/2023 दर्ज किया गया है, यह भादवी की धारा 406, 420, 467, 468, 471, 386, 504, 506 और 34 आईपीसी के तहत दर्ज कराया गया है। आफ्ताब अहमद थानाध्यक्ष फारबिसगंज खुद इस मामले के अनुसंधान कर रहे हैं। तो स्थिति यह है कि डीआईजी पूर्णिया के जो पुलिस महानिरीक्षक आईजी पूर्णिया रेंज के यहाँ दिया गया था अवैध कारोबार के मुख्य सरगना मूलचंद गोलछा द्वारा जमीन बिक्री करने के एवज में लिए गए करोड़ों रुपया बेईमानी करने के और जान से मारने की साजिश के संबंध में अरुण चौधरी नामक व्यक्ति जो सुपौल के निवासी हैं, सत्यनारायण चौधरी के पुत्र हैं, उन्होंने लिखित दिया है। और उसी 13 मार्च को दिए गए आवेदन पर 25 तारीख को 25 मार्च को यह फारबिसगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ और आज विभिन्न समाचार पत्रों ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। लेकिन सत्य से लबरेज की कोशिश है कि सच्चाई के करीब पहुंचाया जाए।
जो आरोप लग रहे हैं जमीन खरीद बिक्री के संदर्भ में लेन देन के, यह आरोप में दम हो सकता है, क्योंकि मूलचंद गोलछा जमीन से जुड़े कागजात और खरीद बिक्री के कार्य में संलग्न है, ऐसी चर्चाएं होती रहती है। लेकिन जहां तक मूलचंद गोलछा के ऊपर जो अन्य आरोप लगा है, अनर्गल आरोप लगाया गया है, वो पुलिस प्रशासन को और प्रशासन को भी कटघरे में खड़ी करती है। कहा गया है कि मूलचंद गोलछा सरकार के मंत्री, आलाधिकारी और राजनेताओं के नामों का इस्तेमाल कर अवैध उगाही करते हैं, जालसाजी करते हैं, मूर्ति चोरी व बिक्री करते हैं, नकली नोटों की हेराफेरी करते हैं, तस्करी आदि अवैध कारोबार का साम्राज्य खड़ा किया हुआ है। अपने गुंडों एवं रुपयों के बल पर वास्तविक चेहरा को बेनकाब होने से बचा रहे हैं। हकीकत यह है कि अवैध कारोबार से प्रति वर्ष 100 करोड़ से अधिक कमाई करते हैं। शासन प्रशासन के आंख में धूल झोंककर सुरक्षा के नाम पर 2 अंगरक्षक रखे हुए। अंगरक्षक के संदर्भ में जो बातें सामने आ रही है, पूर्व में जो उद्योगपति मूलचंद गोलछा ने सबसे लबरेज को बताया था कि जो अंगरक्षक है वो उनके भाई अरुण गोलछा की हत्या के बाद उनके परिजनों की सुरक्षा के निमित्त सरकार ने प्रदान किया था। तो ये मामला अपने आप में पेचीदा होता जा रहा है। इस मामले में शासन प्रशासन भी कटघरे में है कि ऐसे तमाम आरोप से संबंधित जो आवेदन दिए गए हैं, वो आवेदन पर फारबिसगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज किया जाना, यह भी अपने आप में काफी कुछ कहानी कहता है। सबसे लबरेज के लिए मैं प्रदीप साहब।